जीवन में भोजन नहीं करा, कभी कोई संत ब्राह्मण को नहीं जिमाया। पैसा बहुत था, धन की कोई कमी नहीं थी। तो एक दिन एक महात्मा जी सेठ जी को मिल गए। तो सेठ जी ने महाराज को प्रणाम किया और सेठ जी कहने लगे कि महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पे कृपा करो। तो महात्मा जी बोले कि भैया तुम्हारे ऊपर तो कृपा बहुत है, कोई कमी नहीं है, और अगर तुम चाहते हो कि मेरे ऊपर और भी भगवान की कृपा बनी रहे तो तुम ऐसे करना कि अपने घर पे किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन करा देना, तो और भी ज्यादा तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी। सेठ जी बोले ठीक है महाराज, अभी तक तो मैंने जीवन में कोई पंडित जिमाया नहीं, आज आप कह रहे हो तो कोई ब्राह्मण को भोजन करा दे। अब तो सेठ जी एक बुजुर्ग पंडित जी के पास में चले गए और उनसे जाके बोले कि महाराज भोजन का निमंत्रण है, आप हमारे घर चलो, हम आपको भोजन कराएं। पंडित जी बोले ठीक है भैया, मैं तैयार हो जाता हूं और अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। अब पंडित जी को भोजन करने के लिए सेठ जी अपने घर पे लेके आ गए। एक कमरे में महाराज को आसन बिछा दिया, उस पर बिठाया और सेठानी जी से कहने लगे कि पंडित जी महाराज आए, इनके लिए भोजन बनाओ। अब तो यहाँ माताओं सेठानी जी जो है महाराज को भोजन बनाने लगी। तो जानते हो भोजन कैसे बनाया सेठानी? आटो लीनो चूरी छान, जामे पूरी बनाई तवे की तीन। आटे का जो छानस होता है ना, उसके तो महाराज को 2-4 पूरी निकाल दी, और बेसन घोड़ो पाव, जामे बनाई थोड़ी सी चीली। बेसन के चीलवे, थोड़े से चीलवे बना दी, और लड्डू लिए सूखा चार, जामे चाल रही थी ईली। कहीं से शादी ब्याह के लड्डू आए हुए रखे थे, जिनमें थोड़ी थोड़ी ईलियां भी पड़ गई थी। तो सोचा कि हमारे तो कौन खाएगा, पंडित जी आए और मीठे में लड्डू ही परोस देते। अब बुढ़े पंडित जी थे, दांत भी कमजोर थे। हमारे जैसे जवान पंडित होते ना तो फिर भी लड्डू खा लेते, लेकिन बुढ़े पंडित जी थे, दांत कमजोर थे। अब तो लड्डुओं को उठाए, लेकिन लड्डू तो सूखे, फूटे ही ना, उठा के वापिस रख दे। खूब तोड़वे की कोशिश करे, लेकिन लड्डू नहीं फूटे। 2-4 गस्सा पूरी सब्जी का भोजन किया और चड़ू लेकर के पंडित जी महाराज जावे लगे। तो सेठानी जी ने पंडित जी महाराज को दक्षिणा दी, क्या? 101 रुपया। जैसे ही 101 रुपये दक्षिणा मिली तो पंडित जी महाराज भोजन को तो भूल गए, भोजन कैसा मिला, और दक्षिणा लेके खुश हो गए। चलो भोजन तो अच्छा नहीं मिला, लेकिन दक्षिणा तो अच्छी मिल गई। अब तो दक्षिणा लेके जाने लगे पंडित जी। सेठ जी आ गए। सेठ जी ने आके सेठानी जी से पूछा महाराज को दक्षिणा क्या दी? बोले 101 रुपये। 101 का नाम सुना और विप्र दियो पीछे सुएल। सेठ जी ने 101 का नाम जैसे सुना तो दोबारा बुला लिया पंडित जी को कि पंडित जी यहाँ आओ, कहाँ जा रहे? पंडित जी दोबारा आए और बोले भैया बोलो क्या काम है? सेठ जी बोले महाराज
आपके पास में गलती से 100 रुपये ज़्यादा चले गए, सेठानी जी ने 100 रुपये आपको गलती से ज़्यादा दे दिए, तो ऐसे करो आप 100 रुपये वापिस दे दो, 1 रुपया ही है आपका दक्षिणा, तो 1 रुपये दक्षिणा दी। सेठ जी पंडित जी महाराज बोले कि धन्य हो आप, भोजन भी आपका ऐसा और दक्षिणा भी ऐसी। तो देखिए हमारे कहने का मतलब यह है माताओं कि भाव में परमात्मा है, प्रेम में भगवान है। जहां प्रेम होता है वहीं पर मेरे भगवान होते हैं। हमें संसार के कामों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। हमें अगर अपने रिश्तेदारी में या कोई सगे संबंधी के यहाँ हम जाते हैं तो कितना कुछ करते हैं, लेकिन जब भगवान के यहाँ आते हैं तो कंजूसी दिखाते हैं, लोभ करते हैं। लेकिन ये बात हम भूल गए कि जो हमारा अपना नहीं है उसे तो हम सब अपनाते हैं, और जो हमारा अपना है उसे हम कभी अपनाते नहीं। देखो ये संसार सागर, यहाँ आप कितने भी महल मंदिर बना लो, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, कितनी भी प्रतिष्ठा पालो, ये एक दिन सब यहीं धरा रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ। अगर साथ में जाने वाला है तो वो है भगवान का नाम और हमारे हाथों से किया हुआ धर्म पुण्य। हम जो धर्म पुण्य करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। तो इसलिए माताओं ये भागवत कथा आपकी बस्ती में हो रही है, तो हमारा सबका फर्ज है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और देखो रोज भागवत की जोड़े से पूजन होता है, हमें रोज कहते हैं कि भाई पूजा पे ज़्यादा से ज़्यादा बैठिए, लेकिन यहाँ पूजा के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो देखिए आज 4 दिन हो गए, 3 दिन और हैं, इसलिए माताओं किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप लोगों की इच्छा है, क्योंकि ये तो गंगा है और इसमें जो डुबकी लगाएगा उसी का कल्याण होगा, और जो डुबकी नहीं लगाएगा तो वो यहीं बैठा रह जाएगा। तो इसलिए सज्जनों इस भागवत में जो भी आप पूजन कराना चाहो 3 दिन में 2, 4, 5 जितने भी वो पूजा पे बैठे। आज के जो हमारे यजमान हैं, 2 यजमान थे जिन्होंने भागवत जी का पूजन कराया। एक तो श्रीमान जी सुरेश जी सैनी जिन्होंने भागवत जी पूजन कराया, तो इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और एक श्रीमान जी सीताराम जी प्रजापति